सभी उम्मीदवारों का इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधिकारिक आरआरबी एएलपी CEN 01/2026 अधिसूचना का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। इस प्रस्तुति में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसमें 11,127 रिक्तियां, योग्यता, वेतन, चयन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां शामिल हैं। चलिए सीधे इसमें चलते हैं और इस अवसर के विशाल पैमाने को देखते हैं। भारतीय रेलवे ने पूरे भारत में असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के लिए 11,127 रिक्तियों की एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। यह वाकई एक शानदार मौका है। इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, 11,127 रेलवे रिक्तियों का अवसर। दूसरा, आयु और शैक्षिक योग्यता। तीसरा, महत्वपूर्ण तिथियां और शुल्क। चौथा, चयन प्रक्रिया के 5 चरण। और अंत में वेतन और करियर विकास। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 11,127 रेलवे रिक्तियों का अवसर। और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये आधिकारिक अधिसूचना सीधे तौर पर रेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। ALP की जो भूमिका है ना, वो रेलवे की सुरक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण और बहुत ही जिम्मेदारी वाली होती है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो सिकंदराबाद, रांची और मुंबई ये वे टॉप 3 जोन्स हैं जहां सबसे अधिक पद उपलब्ध हैं। लेकिन यहां एक बात का खास ख्याल रखना होगा, आवेदक केवल किसी एक RRB जोन को चुनकर ही अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, इसलिए ये चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आयु और शैक्षिक योग्यता। देखिए, शैक्षिक योग्यता के मापदंड यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रखे गए हैं। अगले चरण में जाने के लिए उम्मीदवारों के पास मैट्रिकुलेशन के साथ कुछ विशिष्ट ITI ट्रेड का होना जरूरी है, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री का होना अनिवार्य है। यही इस पूरी प्रक्रिया का प्रवेश द्वार है। आयु सीमा की बात करें तो इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सामान्य और EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु अब 30 वर्ष तय की गई है। वहीं OBC और SC/ST जैसे आरक्षित वर्गों के आवेदकों के लिए आयु में मिलने वाली छूट को बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, जो 33 और 35 वर्ष तक जाती है। और हाँ, शारीरिक फिटनेस की आवश्यकताएं यहाँ बहुत ही कठोर हैं, विशेष रूप से A1 दृष्टि मानक। इसका सीधा सा मतलब है कि दूर की दृष्टि बिना चश्मे के 6/6 ही होनी चाहिए। उम्मीदवारों को ये साफ चेतावनी दी गई है कि जो लोग मेडिकल टेस्ट में अनफिट पाए जाएंगे, उन्हें रेलवे में कोई दूसरी वैकल्पिक नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये पूरी तरह से आर या पार वाली स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, महत्वपूर्ण तिथियां और शुल्क। आवेदन प्रक्रिया केवल rrbapply.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। 15 मई से लेकर 14 जून 2026 तक का समय है। समय सीमा बहुत सख्त है, इसलिए उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे भारी वेबसाइट ट्रैफिक से बचने के लिए आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल न करें। समय रहते फॉर्म भर लेना ही सबसे अच्छी रणनीति है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है, वो है इसका अनूठा आंशिक रिफंड सिस्टम। सामान्य और OBC वर्ग के लिए 500 रुपये और बाकी आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपये का शुल्क है। लेकिन ध्यान दें, आवेदकों को रिफंड केवल तभी मिलेगा जब वे वास्तव में CBT1 यानी CBT1 परीक्षा में उपस्थित होंगे। घर बैठे रहने वालों के लिए कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, चयन प्रक्रिया के 5 चरण। इस प्रतिष्ठित पद को हासिल करना इतना आसान नहीं है। उम्मीदवारों को एक के बाद एक इन 5 अलग-अलग और चुनौतीपूर्ण बाधाओं को पार करना ही होगा। शुरुआत होगी CBT1 से, फिर CBT2, उसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी CBAT, फिर दस्तावेज सत्यापन और अंत में मेडिकल टेस्ट। तो सबसे अहम बात यह है कि CBT1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी ये सिर्फ भीड़ कम करने के लिए है। असली मेरिट CBT2 के भाग A के अंकों से तय होगी। और एक और बहुत जरूरी नियम यह है कि दोनों ही परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए 1/3 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। तो याद रखिए, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। तीसरा चरण है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जिसे CBAT भी कहते हैं। इस हाई प्रेशर और उच्च जिम्मेदारी वाली भूमिका के लिए खुद को मानसिक रूप से फिट साबित करने के लिए उम्मीदवारों को हर एक बैटरी टेस्ट में कम से कम 42 का टी स्कोर हासिल करना ही होगा। अच्छी बात बस यह है कि इस चरण में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि थोड़ी राहत की बात है। अंत में 5वें और सबसे आकर्षक भाग पर आते हैं, वेतन और करियर विकास।
शुरुआत होती है 19,900 रुपये से। ये 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लेवल 2 के तहत मिलने वाला प्रारंभिक बेसिक पे है, जो आपकी आय का एक मजबूत आधार तय करता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बेसिक है। जब हम कुल वेतन पैकेज की बात करते हैं तो इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता जैसी कई चीजें जुड़ जाती हैं। और सबसे खास है रनिंग अलाउंस, जो कि एक ऐसा शानदार लाभ है जो मासिक इन हैंड सैलरी को 25,000 से 35,000 रुपए तक पहुंचा देता है। असल में यही वो चीज है जो इस पद को इतना आकर्षक बनाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। भारतीय रेलवे के भीतर पदोन्नति का यह ग्राफ बहुत ही सुरक्षित और शानदार है। एक असिस्टेंट लोको पायलट से शुरुआत करके मेहनत और अनुभव के साथ आप सीनियर एएलपी, फिर लोको पायलट और अंततः लोको सुपरवाइजर के पद तक पहुंच सकते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम यहीं छोड़ जाते हैं। क्या उम्मीदवार 14 जून की समय सीमा से पहले अपनी तैयारी शुरू करने और इन 11,127 प्रतिष्ठित रेलवे पदों में से एक पर अपना दावा मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अब समय आ गया है कि CBT 1 के सिलेबस की तैयारी में पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।